सेल का जो विद्युत वाहक बल है और टर्मिनल वोल्टता दो चीज़ें अपने को देखनी है। ये दोनों चीज़ें 12th फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत बहुत काम आती है। इन दोनों चीज़ों में क्या होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मैं आज इनको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ। तो देखेंगे अपन कि ईएमएफ जो होता है, विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, और जो टीपीडी जो होता है, टर्मिनल वोल्टता, वो क्या होती है। सबसे पहले ईएमएफ जो है इसको ई से डिनोट करते हैं और जो टर्मिनल वोल्टेज जो है उसको वी से डिनोट करते हैं। ई तब भी काम में लेंगे अपन जब कोई सेल जो है उससे न तो धारा ली जा रही है और न ही उसको धारा ली जा रही है। मतलब सेल जो है वो रेस्ट पे पड़ा है, तो उसके जो दोनों टर्मिनल जो होंगे ना, उसके बीच में जो टर्मिनल के बीच में जो विभवांतर जो होगा ना, वोल्टेज डिफरेंट, वो कितना होगा, ई होगा। कितना होगा, ई होगा। जब उससे न तो धारा ली जा रही है और ना ही धारा दी जा रही है, तो इसके जो दोनों सिरे जो है इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंट कितना होगा, ई होगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है वो बात करेंगे अपन। तो सेल से अगर धारा ले रहे हैं या उसको धारा दे रहे हैं, मतलब सेल के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके जो दोनों टर्मिनल जो होंगे ना सेल के, उनके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंट जो होगा ना, उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे या टर्मिनल वोल्टता बोलेंगे। इसको वी से डिनोट करता है, कैपिटल वी से। तो वी ए माइनस वी बी क्या है मेरे पास में, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंट है वो क्या है, वी ए माइनस वी बी। मतलब वोल्टता का जो अंतर है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो वोल्टता का अंतर है वो मैंने ये लिख दिया। वो बराबर होगा किसके, ई माइनस आई आर। अगर सेल से बाहर धारा जा रही है तो मतलब सेल से क्या हो रही है, जो करंट है वो बाहर निकल रही है, तो सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट है वो बाहर निकल रही है। अब बाहर निकल रही है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका जो वोल्टेज डिफरेंट होगा वो क्या होगा, घटेगा। मतलब वोल्टेज डिफरेंट जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो वोल्टेज डिफरेंट को कम करने के लिए ई माइनस आई आर, यहाँ पर जो आई आर जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि मैं वी ए इधर से चलना स्टार्ट किया मैंने वी बी की तरफ, मतलब वी ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ वी बी की तरफ, तो इधर जा रहा हूँ। देखो अगर सेल जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब उससे करंट बाहर निकल रही है, तो फिर अपने पास में कैसे वोल्टेज डिफरेंट निकालेंगे इस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में। तो मैं आपको ये निकालने के लिए, वोल्टेज डिफरेंट निकालने के लिए, जो टर्मिनल वोल्टता है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पर केवीएल लगाएंगे। अब केवीएल कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से चलना स्टार्ट होऊंगा मैं, इस साइड में वीबी की तरफ चलूँगा, मतलब वी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट होऊंगा और वीबी की तरफ जाऊँगा। तो वी ए ये मैंने लिख दिया, वी ए से चलना स्टार्ट किया। अब जा रहा हूँ कहाँ, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। तो मतलब जो रेजिस्टेंस होगा उसका जो टर्मिनल जो वोल्टेज होगी, विभवांतर जो होगा, वो तो क्या लूँगा मैं, पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। तो इस बैटरी का ईएमएफ लिखेंगे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बैटरी मिलेगी अपने को। बैटरी का ईएमएफ कैसे लिखेंगे, ई को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला टर्मिनल है अपना वो ई है। मैंने केवीएल के लॉ के अंदर बताया है कि जो ई की डायरेक्शन है वो कैसे लेते हैं और आईआर की डायरेक्शन कैसे लेंगे। तो नेगेटिव ई आ गया। फिर आगे चलेंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, और रेजिस्टेंस में जो करंट है वो इस साइड में आ रही है, इस साइड में आ रही है, और अपन क्या जा रहे हैं, करंट के उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो आई आर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव आई आर ये लिख दिया मैंने। पहली बात तो करंट, ये लिखने के बाद में क्या होगा कि आगे मेरे पास में वी बी पॉइंट आएगा, तो ये वी बी पॉइंट लिख दूंगा मैं। कौन सा पॉइंट है, इज इक्वल्स टू वी बी पॉइंट। अब मेरे को क्या करना है कि वोल्टेज डिफरेंट चाहिए मेरे को, तो दोनों टर्मिनल के बीच में, तो मेरे को क्या चाहिए, वोल्टेज डिफरेंट चाहिए, टर्मिनल वोल्टता चाहिए। तो वी ए माइनस वी बी करूँगा तभी तो टर्मिनल वोल्टता आएगा, मतलब इन दोनों का अंतर आएगा। तो वी बी को इधर लाना पड़ेगा मेरे को, तो ये वी बी को इधर लाएंगे। तो वी ए माइनस वी बी, ये इधर आ गया वी बी। अब इसको उधर लेके जाएंगे अपन, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ई तो पॉजिटिव में आ जाएगा और आई आर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। तो ये अपने पास में जब जो सेल है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो तब अपने पास में ये उसकी टर्मिनल वोल्ट आएगी, टीपीडी जो है वो उसकी ये आएगी सेल की, जब सेल जो है वो डिस्चार्ज कंडीशन में है। अब ऐसे ही अगर सेल को चार्ज करेंगे तब क्या बनेगी, तो वो भी अपन समीकरण बना करके देखेंगे अपन। अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है ना तब ये होगा। अब अपने को एक बात समझ में आ रही है कि जो टर्मिनल वोल्टता जो है वो क्या होती है, कम होती है, ईएमएफ ज़्यादा होता है। ईएमएफ ज़्यादा होता है, टर्मिनल वोल्टता कम होती है जब सेल क्या होता है, डिस्चार्ज कंडीशन में होता है। भाई ये वाले इधर वाली इक्वेशन इसके इक्वल तभी होगी ना, जैसे एग्जांपल लिखते हैं अपन, ये 10 है, ये -5 है,
इजिकल्स टू ये, तभी तो 5 आएगा। मतलब ये वाली ज़्यादा आएगी, ये वाली ज़्यादा होगी चीज़, तभी तो ये वाली कम होगी। तो मतलब अपन इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिस्चार्ज के समय क्या होती है, कम होती है, ईएमएफ जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब अपन ने सेकंड वाला केस ले लिया है कि जब सेल जो है वो चार्ज हो रहा है, मतलब जो करंट है वो सेल के अंदर जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रही है। तो अब अपन है ना इसकी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो निकाल करके देखेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, वही केवीएल लगाएंगे अपन। तो केवीएल कैसे लगाएंगे, तो ये मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, इस साइड में जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर लिख दूँगा VA। आगे बैटरी मिलेगी मेरे को, तो बैटरी मिलेगी, तो बैटरी का लास्ट वाला टर्मिनल लिखना है मेरे को। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव E, ये लिख दिया। इसके बाद में इसको ऊपर लिख देते हैं आई को, जो कन्फ्यूज़न नहीं हो। E लिख दिया। फिर आगे मेरे पास में रेजिस्टेंस आएगा। तो ये करंट ऐसे जा रही है, मतलब अपन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो IR को कैसे लेना है, IR भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव IR लिख दिया इजिकल्स टू ये VB आ गया मेरे पास में। अब ये चीज़ हो गई मेरे पास में। मेरे को क्या निकालना है, इनका डिफरेंट निकालना है, दोनों सिरों के बीच में विभवांतर निकालना है मेरे को। तो B को इधर लाऊंगा, तो वही है अपने पास में VA माइनस VB बराबर, इन सबको उधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, E प्लस IR। ये अपने पास में है जब सेल जो हो वो चार्जेबल कंडीशन में हो, तब अपने पास में जो है ये टर्मिनल वोल्टेज आएगी अपने पास में। ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि जब चार्ज हो रहा है तब उसके अंदर क्या हो रहा है कि आवेश की मात्रा बढ़ रही है, तो IR जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना अपने को। बाकी ये बात अपने को इससे समझ में आ रही है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कम होगी तो ये चीज़ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रही है तो ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी। पहली बात तो ये जो विभवांतर है इसको कैपिटल V से भी लिख सकते हैं अपन, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ E प्लस IR। विभवांतर को कैपिटल V से भी लिख सकते हैं, इसको E प्लस आई, इसको तो E प्लस IR लिख दिया, इसको V से लिख दिया। मतलब V बराबर दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है वोल्टेज डिफरेंट है वो V है, तो E प्लस IR है। मतलब जो E होगा उसकी वैल्यू कम होगी और V की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि E तो खुद है कुछ ना कुछ वैल्यू है, मान लो 5 वोल्ट है। अब इसमें IR और ऐड हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा, E से ज़्यादा आएगा। मतलब अपने को ये ध्यान रखना है कि जब सेल चार्ज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है उसका मान जो है विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होता है। ये अपने पास में टर्मिनल वोल्टेज जो है वो देख लिया अपन ने, EMF और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। जब धारा प्रवाहित हो रही है सेल के अंदर तब अपन टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे, और जब अपने सेल जो है रेस्ट कंडीशन पर है तब अपन EMF की बात करेंगे।